हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट की फॉर्म में किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कंपोनेंट की फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के बाद हम एक और रिजल्ट पे जंप करेंगे। वो रिजल्ट हमारे पास होगा कि अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें करवाना हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के लिए हमने जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया था। डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते थे जो हमारे पास मैट्रिक्स होती थी, उस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख के फिर उसको हम एक्सपेंड करते थे एनी रो या फिर एनी कॉलम से। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना हो, तो डिटेल में जाने की बजाय हम डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लिख के और उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इजीली से हम फाइंड आउट कर सके। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सबसे पहले दो वेक्टर्स हमने लिए। एक वेक्टर हमने ए लिया। वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और एक और वेक्टर हमने लिया, वेक्टर बी। वेक्टर बी इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब हमने क्या करवाना है, हम सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हमने यहां पे लिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, दोनों को हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करेंगे। तो देन A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड के अंदर हमने A1 आई कैप लिया। A1 आई कैप का हम कंप्लीट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप के साथ हम प्रोडक्ट करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे राइट किया A1 का B1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होगा आई कैप के साथ, प्लस A1 का मल्टीप्लाई हमने B2 के साथ करवाया और आई कैप क्रॉस जे कैप और प्लस A1 इंटू B3। और यहाँ पे आ गया आई कैप क्रॉस के कैप। अब उसी टाइप से हम A2 जे कैप का कंप्लीट वेक्टर B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो देन A2 इंटू B1 जे कैप क्रॉस आई कैप और प्लस A2 इंटू B2 जे कैप क्रॉस जे कैप और प्लस A2 इंटू B3 A2 इंटू B3 जे कैप क्रॉस के कैप। और उसी टाइप से हम A3 के कैप का भी जो वेक्टर B है हमारे पास कंप्लीट वेक्टर B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो देन A3 इंटू B1 के कैप क्रॉस आई कैप और प्लस A3 इंटू B2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास के कैप क्रॉस जे कैप और प्लस A3 इंटू B3 के कैप क्रॉस के कैप। तो अब हमने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हमने यूज करने पड़ेंगे। वो रिजल्ट्स हमारे पास क्या हैं, उन रिजल्ट्स को हम ऑलरेडी जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने की थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर हमने एक रिजल्ट समझा था कि जब हम आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं या फिर हम जे कैप का जे कैप के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं या फिर हम के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, तो इस केस के अंदर हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आता है। वहां पर हमने बड़े अच्छे से डिटेल में समझा था कि आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 क्यों होता है। और हमने वहां पर एक और रिजल्ट भी हमने समझा था कि जब हम आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं जे कैप के साथ, तो इज इक्वल टू के कैप आता है। और अगर हम जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं के कैप के साथ, तो इज इक्वल टू आई कैप आता है। या फिर हम के कैप का
क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं आई कैप के साथ तो इज इक्वल टू जे कैप आता है। लेकिन अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन ना करें, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि जैसे 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है, तो उसी टाइप से हमने यहाँ पे आई के बाद जे लिया और जे के बाद क्या लिया, हमने के लिया। अगर इस साइक्लिक ऑर्डर को हम डिसऑर्डर कर देते हैं, किस तरीके से, अगर हम आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं के कैप के साथ तो इज इक्वल टू माइनस जे कैप आएगा, या फिर हम के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं जे कैप के साथ तो इज इक्वल टू माइनस आई कैप आएगा, या फिर हम जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं आई कैप के साथ तो इज इक्वल टू माइनस के कैप आएगा। यहाँ पे आई के बाद हमारे पास जे आना चाहिए था, लेकिन हमने आई के बाद क्या लिया, के कैप लिया। यहाँ पर हमने साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं किया क्योंकि के कैप के बाद हम दोबारा से आई कैप पर जाएंगे, लेकिन हमने क्या लिया, के कैप और क्रॉस जे कैप तो इज इक्वल टू माइनस आई कैप के इक्वल आया। उसी टाइप से जे कैप के बाद के कैप आना चाहिए था, लेकिन हमने एंटी साइक्लिक ऑर्डर लिया, और उसी टाइप से हमने यहाँ पे जे कैप क्रॉस आई कैप लिया तो इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस के कैप। तो अब हमने यहाँ पे जो हमने रिजल्ट एक्सपेंड किया है वेक्टर ए का बी के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो किया है, इसके अंदर जो रिजल्ट्स हमारे पास आई कैप क्रॉस आई कैप है या फिर आई कैप क्रॉस जे कैप है, इन सभी की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। बट यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे, वो रिजल्ट्स कौन कौन से बनेंगे, आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पे स्किप करेंगे। और उसी टाइप से जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इस रिजल्ट को भी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। और लास्ट में के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो इस रिजल्ट को भी हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज जो बचेंगी वो क्या क्या बचेंगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू A1 B2, आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो इनटू के कैप बचेगा, और प्लस A1 B3 आई कैप क्रॉस के कैप है तो आई कैप के बाद यहाँ पे जे कैप आना चाहिए था, तो यहाँ पे हमारे पास आई कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल बचेगा, माइनस जे कैप के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास साइन आएगा नेगेटिव का, तो रिजल्ट हमारे पास आया माइनस A1 इंटू B3 और इंटू जे कैप। उसी टाइप से A2 इंटू B1 जे कैप क्रॉस आई कैप है, यहाँ पर एंटी साइक्लिक ऑर्डर है तो रिजल्ट बचेगा माइनस के कैप, तो माइनस A2 इंटू B1 और इंटू के कैप। अब A2 इंटू B3 जे कैप के बाद के कैप है तो रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस A2 इंटू B3 और इंटू आई कैप। उसके बाद हम नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है A3 इंटू B1 के कैप के बाद आई कैप आ गया, तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है यहाँ पे, तो साइन हमारे पास प्लस का ही रहेगा। तो रिजल्ट बचा हमारे पास A3 इंटू B1 और इंटू जे कैप। अब A3 इंटू B2 के कैप क्रॉस जे कैप है, यहाँ पे एंटी साइक्लिक ऑर्डर है तो साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ऑफ A3 इंटू B2 और इंटू आई कैप। अब हमने क्या करना है, आई कैप की टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, जे कैप की टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और के कैप की टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे, और वहां से फिर हम आई कैप जे कैप और के कैप को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कॉमन लेके उस टर्म को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, आई कैप की टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव ऑफ A3 इंटू B2 आई कैप और पॉजिटिव प्लस A2 इंटू B3 आई कैप। तो यहां से हमने आई कैप को कॉमन लिया, तो रिजल्ट हमारे पास बचा A2 इंटू B3 और माइनस A3 इंटू B2 आई कैप। उसी टाइप से हम जे कैप को कॉमन निकालेंगे, तो एक टर्म हमारे पास यहाँ पर ये बनेगी जे कैप की, और सेकंड टर्म हमारे पास ये नेगेटिव साइन के साथ है। तो यहाँ से हमने जे कैप जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है उसको हमने कॉमन लिया, तो रिजल्ट बना हमारे पास प्लस
A3 इंटू B1 और माइनस A1 इंटू B3 जे कैप, और उसी टाइप से हम के कैप को कॉमन लेंगे। तो एक हमारे पास टर्म के कैप की यहाँ पर A1 इंटू B2 की फॉर्म में है, और एक फॉर्म हमारे पास नेगेटिव ऑफ A2 इंटू B1 की फॉर्म में है। तो प्लस रिजल्ट हमारे पास बचा A1 इंटू B2 और माइनस A2 इंटू B1 और इंटू के कैप। अब हमने इस रिजल्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, मतलब एग्जैक्ट फॉर्म में हमने इसको राइट किया। वैसे तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमारे पास करेक्ट है, रोंग नहीं है, लेकिन इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म से मैच करने के लिए हमें यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो रिजल्ट हमने लिखा A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2 आई कैप, और यहां से हमने नेगेटिव कॉमन लिया, मींस माइनस ऑफ A1 B3 हो जाएगा प्लस का, और माइनस A3 इंटू B1 हो जाएगा माइनस का, और इंटू जे कैप, और प्लस रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 और इंटू के कैप। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट बचता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चल रहा है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब ये जो रिजल्ट बचा, ये रिजल्ट हमारे पास तब मिलता है जब हम किसी भी डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो इस रिजल्ट को हमने किस फॉर्म में लिखा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट बनेंगे वो आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में मिलेंगे। तो आई कैप यहां पर हमारे पास आ गया जे कैप, और क्या आ गया के कैप, और सेकेंड रो के एलिमेंट मिलेंगे, पहला वेक्टर हमारे पास ए है तो A1 A2 और A3, और जो थर्ड जो हमारे पास रो बनेगी उसके एलिमेंट मिलेंगे B1 B2 और B3। जब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं बाय फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम यहां पे रिमूव करते हैं, तो A2 इंटू B3 A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3, और उसके बाद माइनस जे कैप इंटू, अब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, तो रिजल्ट बचा हमारे पास A1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A3 और प्लस के कैप इंटू, अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को यहाँ पे डिलीट करेंगे, फिर A1 की B2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। तो अगर इस रिजल्ट को हमने जो A क्रॉस B का जो रिजल्ट निकाला है इसके साथ कंपेयर करवाते हैं तो बिल्कुल सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है। तो जब कभी भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो इस तरीके से डिटेल में करने के बजाय हम उन वेक्टर्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख के और उसको फर्स्ट रो से हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड। तो फर्स्ट रो से जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो उन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब उनका जो आंसर आएगा जो एक वेक्टर की फॉर्म में होगा, उसको हम इजिली से क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्या करवाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो हमने माना लेट वेक्टर A इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस के कैप, और सेकेंड वेक्टर हमने B लिया, वेक्टर B इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन हम यहाँ पे डिटरमिनेंट का जो मेथड हमने अभी अभी पढ़ा है हम उसी का हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, फाइंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू, जो फर्स्ट रो के हम एलिमेंट लेंगे वो हम आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं इनको हम लेंगे। तो आई कैप, जे कैप
और के कैप। और सेकंड रो के जो हम एलिमेंट लेंगे, पहला वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम लेंगे। आई कैप का कंपोनेंट यहाँ पे 2 है, फिर हमारे पास जे कैप का 0 है और के कैप का हमारे पास 1 है। फिर हम उसी टाइप से वेक्टर बी के कंपोनेंट लेंगे, वो हमारे पास है 1, 1 और 1। अब इस रिजल्ट को हम एक्सपेंड करेंगे बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हमने एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से। जब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा आई कैप इनटू फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, फिर नेगेटिव ऑफ 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट बचेगा -1। फिर हमारे पास रिजल्ट होता है माइनस जे कैप। अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने यहाँ पे डिलीट करना है, रिजल्ट बचेगा 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 बचेगा, फिर -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, फिर हमारे पास आएगा प्लस के कैप। अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को यहाँ पे डिलीट करना है, उसके बाद 2 की हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट 2 बचेगा, माइनस ऑफ 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 बचेगा। अब हमने इस रिजल्ट को सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, रिजल्ट बचेगा माइनस आई कैप और माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा जो कि एक वेक्टर की फॉर्म में होगा, वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप। तो डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट हम यूज करके किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम इजिली से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कल की क्लास के अंदर हम वेक्टर के और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।